वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन को फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए सॉल्व करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वी नाउ फोरियर किसी भी फंक्शन पर एक्ट होने के बाद उस फंक्शन को किसी और स्पेस में ले जाता है, तो ये बन जाएगा फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ के। वी आल्सो नाउ फोरियर ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एयोटा के रेज टू पावर n फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स and Fourier of f of x is equal to f of k. So this become minus iota k raised to power n f of k. Apply Fourier transform on both sides of equation 1। तो ये बन गया फोरियर ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस फोरियर ऑफ 2 अल्फा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस फोरियर ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे y है वो फंक्शन है x का, मतलब y इज इक्वल टू y ऑफ x। तो हमें पता है फोरियर ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एयोटा के रेज टू पावर n फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो ये बन जाएगा माइनस एयोटा के रेज टू पावर 2 फोरियर ऑफ y ऑफ x प्लस वी आल्सो नाउ अगर हमारे पास एक स्केलर हो और एक फंक्शन हो तो फोरियर ऑफ अल्फा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे 2 अल्फा तो एक स्केलर है तो वो बाहर आ गया, और फोरियर ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एयोटा के रेज टू पावर 1 फोरियर ऑफ वाई ऑफ एक्स। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड फोरियर ऑफ वाई इज इक्वल टू फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर हम लोग यहाँ से फोरियर ऑफ वाई ऑफ एक्स कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा फोरियर ऑफ वाई ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एंड एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो दिस बिकम माइनस के स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एयोटा के प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एंड फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ के। तो ये बन जाएगा फोरियर ऑफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ के ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एयोटा के, और फोरियर ऑफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई ऑफ के इज इक्वल टू एफ ऑफ के ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एयोटा के। इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे देते हैं। हमें तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन y ऑफ x में चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो y ऑफ k है, तो इसका मतलब है हमें फोरियर इन्वर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई
Fourier inverse. So this become Fourier inverse y of k is equal to Fourier inverse f of k over omega square minus k square minus 2 iota alpha k. We know Fourier inverse y of k is equal to y of x, and we also know Fourier inverse f of k is equal to 1 over square root 2 pi integral from minus infinity to infinity exponent minus iota kx f of k dk. तो ये बन जाएगा y of x is equal to 1 over square root 2 pi integral from minus infinity to infinity exponent minus iota kx multiply by f of k over omega square minus k square minus 2 iota alpha k dk. तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का आंसर है. सॉल्व बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म. पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर, and boundary conditions are phi of x and 0 is equal to f of x partial phi over partial t at t is equal to 0 is equal to 0. इसको हमने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया है. तो अब फोरियर अप्लाई किया दोनों तरफ. तो ये बन गया फोरियर ऑफ पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोरियर ऑफ पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर. जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये हमें एक्स स्पेस से के स्पेस में लेकर जाती है, और अगर हमें इसका इन्वर्स लेना है तो वो ये के से एक्स स्पेस में लेकर आती है. और हमें यह भी पता है फोरियर ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एटा k रेज टू पावर n फोरियर ऑफ f ऑफ x. तो इस मीन्स के फोरियर इस टर्म पे अप्लाई होगा, मतलब इसके सेकंड डेरिवेटिव पे अप्लाई होकर ये हमें ये बन जाएगा माइनस एटा के रेज टू पावर 2 फोरियर ऑफ फाई ऑफ, यहाँ पे जो फाई है वो एक्स और टी दोनों का फंक्शन है, एक्स एंड टी इज इक्वल टू, लेकिन ये टाइम डेरिवेटिव पे अप्लाई नहीं होगा तो इसलिए ये टर्म बाहर आ जाएगी. पार्शियल ओवर पार्शियल टी स्क्वायर, सिर्फ फोरियर अप्लाई होगा फाई पे, फोरियर ऑफ फाई ऑफ एक्स एंड टी. फोरियर जो है वो सिर्फ एक्स को के स्पेस में लेकर जाता है, तो फोरियर अप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा माइनस एटा के स्क्वायर फाई ऑफ के एंड टी इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल टी स्क्वायर फाई ऑफ के एंड टी. अगर हम इस टर्म को इस साइड पे ले जाए तो ये बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फाई ऑफ के एंड टी इज इक्वल टू 0. फर्स्ट करते हैं कि ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. अगर ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती तो इसके सॉल्यूशन क्या बनने थे, वही इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Solution of equation 2 is
phi of k and t is equal to a of k cos kt plus b of k sin kt। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो जो ए और बी होते थे वो कॉन्स्टेंट्स होते थे, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे जो ए और बी है ये फंक्शन ऑफ के हो गए। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस है फाई ऑफ एक्स एंड 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो फोरियर अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगी फोरियर ऑफ फाई ऑफ एक्स एंड 0 इज इक्वल टू फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स। फोरियर एफ ऑफ एक्स अप्लाई करने के बाद ये बन जाता है एफ ऑफ के, और फोरियर है वो एक्स स्पेस में एक्ट होता है तो ये बन जाएगा फाई ऑफ के एंड 0। सिमिलरली पार्शियल फाई ओवर पार्शियल टी एट टी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फोरियर अप्लाई किया, फोरियर ऑफ पार्शियल फाई ओवर पार्शियल टी ऑफ एक्स एंड 0 इज इक्वल टू फोरियर ऑफ 0। और फोरियर ऑफ 0 तो 0 है तो यहाँ पे ये एक्स स्पेस में एक्ट होगा फोरियर, तो ये बन जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल टी फाई ऑफ के एंड 0 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास सॉल्यूशन भी है और कंडीशंस भी है। अब हमने ए ऑफ के और बी ऑफ के की वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट हमने अप्लाई किया फाई ऑफ के एंड 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ के। इट्स मीन्स पुट टी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। ये बन जाएगा फाई ऑफ के एंड 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ के इज इक्वल टू ए ऑफ के कोस 0 प्लस बी ऑफ के साइन 0। और साइन 0 तो 0 है और कोस 0 इज इक्वल टू 1, तो ये बन गया ए ऑफ के इज इक्वल टू एफ ऑफ के। तो हमारे पास ए ऑफ के की वैल्यू आ गई जो कि एफ ऑफ के है। दूसरी हमारे पास कंडीशन है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल टी एट टी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्वेश्चन 3 का। विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये बन जाएगा पार्शियल फाई ऑफ के एंड टी ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू ए ऑफ के, और डेरिवेटिव ऑफ कोस के टी विद रिस्पेक्ट टू टी इज माइनस के साइन के टी प्लस बी ऑफ के, और डेरिवेटिव ऑफ साइन के टी विद रिस्पेक्ट टू टी इज के कोस के टी। तो ये बन गया माइनस के ए ऑफ के साइन के टी प्लस के बी ऑफ के कोस के टी। अब हमारे पास कंडीशंस क्या है, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल टी ऑफ के एंड 0 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन्स पुट टी इज इक्वल टू 0 इन अबव। तो ये बन जाएगी पार्शियल ओवर पार्शियल टी फाई ऑफ के एंड 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस के ए ऑफ के साइन 0 प्लस के बी ऑफ के कोस 0। अगेन कोस 0 इज इक्वल टू 1 एंड साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 0 इज इक्वल टू के बी ऑफ के।
तो k तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है b ऑफ k इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास a ऑफ k आया f ऑफ k और b ऑफ k आया इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्वेश्चन 3 बन गई। तो क्वेश्चन 3 बन गई फाइव ऑफ k एंड t इज इक्वल टू f ऑफ k cos kt प्लस ज़ीरो विच इज इक्वल टू f ऑफ k cos kt। तो हमारे पास आ गया फाइव ऑफ k एंड t, लेकिन हमें तो चाहिए था फाइव ऑफ x एंड t। इसका मतलब है हमें फोरियर इन्वर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई फोरियर इन्वर्स। तो ये बन जाएगा फोरियर इन्वर्स फाइव ऑफ k एंड t इज इक्वल टू फोरियर इन्वर्स f ऑफ k cos kt। और हमें पता है फोरियर इन्वर्स ऑफ ओमेगा ऑफ k इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंट माइनस एयोटा k x ओमेगा ऑफ k डी के। तो ये बन जाएगी, और ये बन जाएगा फोरियर इन्वर्स ऑफ फाइव ऑफ k एंड t इज इक्वल टू f फाइव ऑफ x एंड t इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंट माइनस एयोटा के एक्स। और ओमेगा ऑफ k हमारे पास है ये f ऑफ k cos kt डी के। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। Solve this partial differential equation by Fourier transform. Partial differential equation is partial fourth derivative of y with respect to x is equal to a square partial square phi over partial t square। और बाउंड्री कंडीशंस है phi of x and 0 is equal to f of x partial phi over partial t at t is equal to 0 is equal to a सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। अप्लाई फोरियर ट्रांसफॉर्म। ऑन इक्वेशन 1 ये बन जाएगी फोरियर ऑफ पार्शियल फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू x is equal to a square फोरियर ऑफ पार्शियल स्क्वायर phi over पार्शियल t स्क्वायर। जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये हमें x स्पेस से k स्पेस में लेकर जाता है, और जो इसका इन्वर्स है वो k से हमें x स्पेस में लेकर आता है। और हमें ये भी पता है कि फोरियर ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एयोटा k रेज टू पावर n फोरियर ऑफ f ऑफ x। और जो फाई है वो फंक्शन है x और t का। तो फोरियर इस टर्म पर अप्लाई होगा, मतलब ये कि फोरियर इसके डेरिवेटिव पर अप्लाई होगा और इसको चेंज कर देगा। तो ये बन जाएगा माइनस एयोटा k रेज टू पावर 4 फोरियर ऑफ फाई ऑफ x एंड t इज इक्वल टू ए स्क्वायर। फोरियर टाइम डेरिवेटिव पर नहीं अप्लाई होगा, तो ये पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। फोरियर सिर्फ फाई पे अप्लाई होगा, फाई ऑफ x एंड t। जैसा कि जो फोरियर है वो x को k स्पेस में लेकर जाता है, तो फोरियर अप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा माइनस एयोटा k रेज टू पावर 4
phi of k and t is equal to a square partial square over partial t square phi of k and t। तो ये टर्म है k रेज टू पावर 4 phi of k and t is equal to a square partial square phi of k and t is over partial t। अगर इस टर्म को हम लोग उस साइड पे ले जाते हैं और ये अरेंज करते हैं तो ये बन जाता है पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल टी स्क्वायर माइनस के रेज टू पावर 4 ओवर ए स्क्वायर phi of k and t is equal to 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फर्ज करते हैं कि ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होना था वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होना था। सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज phi of k and t is equal to a of k cos hyperbolic k square t over a plus b of k sin hyperbolic k square t over a। यहाँ पर जो a और b है वो कॉन्स्टेंट्स नहीं है बल्कि वो फंक्शन है k के। इसको हम लोग इक्वेशन 3 कह देते हैं। हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है phi ऑफ x एंड 0 इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इस पर फोरियर अप्लाई किया तो ये बन जाएगा फोरियर ऑफ phi ऑफ x एंड 0 इज इक्वल टू फोरियर ऑफ f ऑफ x। जब फोरियर phi ऑफ x और 0 पे अप्लाई होगा तो वो x को k स्पेस में ले जाएगा तो ये बन जाएगा phi ऑफ k एंड 0 इज इक्वल टू f ऑफ k। इसकी सेकंड बाउंड्री कंडीशन है पार्शियल ओवर पार्शियल t phi ऑफ x एंड 0 इज इक्वल टू a सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। अगर हम लोग इस पे फोरियर अप्लाई करें तो ये t पे तो नहीं लगेगी लेकिन phi ऑफ x और 0 को चेंज कर देगी तो ये बन जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल t phi ऑफ k एंड 0 इज इक्वल टू a। और यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x है तो ये इसको भी चेंज कर देगी तो ये बन जाएगी माइनस एटा k स्क्वायर फोरियर ऑफ g ऑफ x। ये बनता है माइनस ए के स्क्वायर जी ऑफ के। तो अब हमने इन कंडीशंस को यूज़ करते हुए ए ऑफ के और बी ऑफ के की वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट पुट टी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 तो ये बन जाएगा phi ऑफ के एंड 0 which is equal to f of k is equal to a of k cos hyperbolic 0 plus b of k sin hyperbolic 0। और sin hyperbolic 0 is equal to 0 और cos hyperbolic 0 is equal to 1 तो a of k आ गया f of k। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है पार्शियल ओवर पार्शियल टी phi ऑफ k एंड 0 इज इक्वल टू माइनस ए के स्क्वायर जी ऑफ k। तो इसका मतलब है हमें इक्वेशन 3 का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू t तो यह बन जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल टी phi ऑफ k एंड t is equal to a of k
और डेरिवेटिव ऑफ कोस हाइपरबोलिक के स्क्वायर टी ओवर ए विद रिस्पेक्ट टू टी इज के स्क्वायर ओवर ए साइन हाइपरबोलिक के स्क्वायर टी ओवर ए प्लस बी ऑफ के, और साइन हाइपरबोलिक के स्क्वायर टी ओवर टी का डेरिवेटिव अगर टी के लिहाज से ले तो ये बनता है के स्क्वायर ओवर ए कोस हाइपरबोलिक के स्क्वायर टी ओवर ए। और अगर हम बॉर्डनी कंडीशन पुट करें पार्शियल ओवर पार्शियल टी फाइव ऑफ के एंड ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस ए के स्क्वायर जी ऑफ के मीन्स पुट टी इज इक्वल टू ज़ीरो इन अबव, तो ये बन जाएगी फाइव पार्शियल ओवर पार्शियल टी फाइव ऑफ के एंड ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस ए के स्क्वायर जी ऑफ के इज इक्वल टू के स्क्वायर ओवर ए ऑफ के साइन हाइपरबोलिक ज़ीरो प्लस के स्क्वायर ओवर ए बी ऑफ के कोस हाइपरबोलिक ज़ीरो, और कोस हाइपरबोलिक ज़ीरो 1 है और साइन हाइपरबोलिक ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये बन जाएगा माइनस ए के स्क्वायर जी ऑफ के इज इक्वल टू के स्क्वायर ओवर ए बी ऑफ के, और यहाँ से बी ऑफ के आ गया माइनस ए स्क्वायर जी ऑफ के, तो हमारे पास ए ऑफ के है एफ ऑफ के और बी ऑफ के है माइनस ए स्क्वायर जी ऑफ के। सो इक्वेशन 3 बिकम phi of k and t is equal to f of k cos hyperbolic k square t over a minus a square g of k sin hyperbolic k square t over a। लेकिन हमें ये इक्वेशन फाई ऑफ एक्स और टी में चाहिए, तो इसका मतलब हम लोग फोरियर इन्वर्स अप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगी फोरियर इन्वर्स फाई ऑफ के एंड टी इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू फोरियर इन्वर्स एफ ऑफ के कोस हाइपरबोलिक के स्क्वायर टी ओवर ए माइनस फोरियर इन्वर्स ए स्क्वायर जी ऑफ के साइन हाइपरबोलिक के स्क्वायर टी ओवर ए। और हमें फोरियर इन्वर्स पता है, फोरियर इन्वर्स एच ऑफ के इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंट माइनस एटा के एक्स एच ऑफ के डी के, तो ये बन गया फाई ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंट माइनस एटा के एक्स, और एच ऑफ के फर्स्ट टर्म में है एफ ऑफ के कोस हाइपरबोलिक के स्क्वायर टी ओवर ए डी के माइनस ए स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंट माइनस एटा के एक्स, और सेकंड टर्म में जी ऑफ के हमारे एच ऑफ के हमारे पास है जी ऑफ के साइन हाइपरबोलिक के स्क्वायर टी ओवर ए डी के। तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 का।
सॉल्व दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय फॉरियर ट्रांसफॉर्म. पार्शियल स्क्वायर फाइव ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पार्शियल फाइव ओवर पार्शियल टी and boundary condition is phi of x and 0 is equal to exponent minus a x square. Apply Fourier transform on both sides. तो ये बन गया फोरियर ऑफ पार्शियल स्क्वायर फाइव ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर फोरियर ऑफ पार्शियल फाइव ओवर पार्शियल टी. जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये हमें एक्स स्पेस से के स्पेस में लेकर जाता है और इसका इन्वर्स हमें के से एक्स स्पेस में लेकर आता है. और हमें ये भी पता है कि फोरियर ऑफ nth derivative of f of x is equal to minus iota k raised to power n Fourier of f of x. जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो पार्शियल स्क्वायर फाइव ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर पे एक्ट करेगा और इसको चेंज कर देगा. तो ये बन जाएगा माइनस एयोटा के रेज टू पावर टू फोरियर ऑफ फाइव ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर. और फोरियर पार्शियल ओवर पार्शियल टी पे नहीं एक्ट करेगा क्योंकि ये एक्स से के स्पेस में जाता है. तो पार्शियल ओवर पार्शियल टी एज इट इज आ जाएगा और फोरियर सिर्फ अप्लाई होगा फाइव ऑफ एक्स एंड टी में. और फोरियर है वो एक्स स्पेस में के स्पेस में चला जाता है. तो ये बन जाएगा माइनस के स्क्वायर फाइव ऑफ के एंड टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर पार्शियल ओवर पार्शियल टी फाइव ऑफ के एंड टी. अगर इस इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज करके लिखे तो ये बन जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल टी प्लस के स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर फाइव ऑफ के एंड टी इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अगर ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती जो इसका सोल्यूशन होना था वो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होना था. सो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज फाइव ऑफ के एंड टी इज इक्वल टू ए ऑफ के एक्सपोनेंट माइनस के स्क्वायर टी ओवर ए स्क्वायर. और यहाँ पे जो ए ऑफ के वो कॉन्स्टेंट नहीं है बल्कि फंक्शन है के का. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. और हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है फाइव ऑफ एक्स एंड 0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट माइनस ए एक्स स्क्वायर. अगर हम लोग इस बाउंड्री कंडीशन में फोरियर अप्लाई करें फोरियर ऑफ फाइव ऑफ एक्स एंड 0 इज इक्वल टू फोरियर ऑफ एक्सपोनेंट माइनस ए एक्स स्क्वायर. तो ये बन जाएगा फोरियर फाइव ऑफ के एंड 0 इज इक्वल टू और फोरियर ऑफ एक्सपोनेंट माइनस ए एक्स स्क्वायर का हम लोग लास्ट वीडियो में फोरियर निकाल चुके हैं. तो ये बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2a एक्सपोनेंट माइनस के स्क्वायर ओवर 4a. इस बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने ए ऑफ के की वैल्यू निकालनी है. पुट t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2. तो ये बन जाएगा फाइव ऑफ के एंड 0 इज इक्वल टू ए ऑफ के एक्सपोनेंट 0 विच इज इक्वल टू ए ऑफ के. और फाइव ऑफ के और 0 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2a एक्सपोनेंट माइनस के स्क्वायर ओवर 4a इज इक्वल टू ए ऑफ के. तो ए ऑफ के की वैल्यू आ गई 1 ओवर स्क्वायर रूट 2a एक्सपोनेंट माइनस के स्क्वायर ओवर 4a. अब इस इक्वेशन ए ऑफ के की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट की तो फाइव ऑफ के एंड टी इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2a एक्सपोनेंट माइनस के स्क्वायर ओवर 4a एक्सपोनेंट माइनस के स्क्वायर टी ओवर ए स्क्वायर. अगर हम लोग यहाँ पे फोरियर इन्वर्स अप्लाई करें
तो ये बन जाएगा फोरियर इनवर्स फाई ऑफ के एंड टी इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंट माइनस एयोटा के एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/√2a एक्सपोनेंट माइनस के स्क्वायर ओवर 4a एक्सपोनेंट माइनस के स्क्वायर टी ओवर ए स्क्वायर डी के। तो स्क्वायर रूट टू इज इक्वल टू 2, तो ये बन जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट पाई ए इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंट माइनस एयोटा के एक्स माइनस के स्क्वायर टी ओवर ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ओवर 4a डी के। इसको क्वेश्चन ए का नाम दे देते हैं। कंसिडर, अब हमने इस टर्म का स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो ले लें माइनस एयोटा के एक्स माइनस के स्क्वायर टी ओवर ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ओवर 4a। अगर हम इस लास्ट टू टर्म से माइनस के स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाता है माइनस एयोटा के एक्स माइनस के स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस 4at ओवर a। अगर हम लोग इस टर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस के ओवर 2a स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 4at ओवर a होल स्क्वायर माइनस 2k ओवर 2a स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 4at ओवर a मल्टीप्लाई बाय a ओवर ए स्क्वायर प्लस 4at मल्टीप्लाई बाय एयोटा एक्स। क्योंकि इस टर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अगर हम लोग इसका स्क्वायर कंप्लीट खोलें तो ये हमारे पास ये टर्म बनती है, और अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो अगेन माइनस एयोटा के एक्स मिल जाता है। हम लोग इस टर्म में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ए स्क्वायर रूट ए ओवर 4at प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एयोटा एक्स होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस के ओवर 2a स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 4at ओवर a होल स्क्वायर माइनस 2k ओवर 2a स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 4at ओवर a मल्टीप्लाई बाय a ओवर ए स्क्वायर प्लस 4at मल्टीप्लाई बाय एयोटा एक्स माइनस a स्क्वायर रूट ए ओवर ए स्क्वायर प्लस 4at मल्टीप्लाई बाय एयोटा एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ए ओवर 4at प्लस ए स्क्वायर एयोटा एक्स होल स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म मिलकर स्क्वायर कंप्लीट कर देगी, तो ये बन जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय के ओवर 2a स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 4at ओवर a प्लस एयोटा एक्स स्क्वायर रूट ए ओवर ए स्क्वायर प्लस 4at होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसका स्क्वायर खोलें और फिर एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए ओवर 480 प्लस ए स्क्वायर। तो इक्वेशन ए बन जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट पाई ए इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंट माइनस के ओवर 2a स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 480 ओवर ए प्लस एटा ए एक्स स्क्वायर रूट ए ओवर 480 प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 40 प्लस ए डी के। तो एक्सपोनेंट माइनस ये टर्म तो कॉन्स्टेंट है, इसको हम लोग इंटीग्रल के बाहर लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंट माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 40 प्लस ए ओवर 2 अंडर रूट पाई ए इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंट माइनस के ओवर 2a स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 480 ओवर ए प्लस एटा ए एक्स स्क्वायर रूट ए ओवर 480 प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर डी के। लेट z इज इक्वल टू के ओवर 2a स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 480 ओवर ए प्लस एटा ए एक्स स्क्वायर रूट ए ओवर 480 प्लस ए स्क्वायर। और अगर हम लोग इसका डिफरेंशियल ले तो डी जी इज इक्वल टू डी के ओवर 2a स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 480 ओवर ए। तो ये टर्म का अगर हम लोग डिफरेंशियल है के लिहाज से तो ये टर्म 0 बनती है। तो डी के बन गया डी के इज इक्वल टू 2a स्क्वायर रूट ए ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 480 डी जी। अगर के अप्रोच टू प्लस माइनस इन्फिनिटी है तो जी भी अप्रोच करेगा प्लस माइनस इन्फिनिटी को। तो फाइव ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंट माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 40 प्लस ए ओवर 2 स्क्वायर रूट पाई ए इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंट माइनस जी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2a स्क्वायर रूट ए ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 480 डी सी। We now integral from minus infinity to infinity exponent minus x square dx is equal to square root pi। तो ये बन जाएगा, तो ये टर्म तो कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रल के बाहर लिख दिया तो ये बन गए एक्सपोनेंट माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 40 प्लस ए ओवर 2 स्क्वायर रूट पाई स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बाय 2a स्क्वायर रूट ए ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 480 इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंट माइनस जी स्क्वायर डी जी। और इस इंटीग्रल का आंसर है अंडर रूट पाई। तो ये बन गया एक्सपोनेंट माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 40 प्लस ए ओवर 2 अंडर रूट पाई अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय 2a अंडर रूट ए ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 480 अंडर रूट पाई। ये टर्म कैंसिल आउट होगी, ये टर्म कैंसिल होगी, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी। तो ये आ गया ए ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 480 एक्सपोनेंट माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 40 प्लस ए। ये 5 ऑफ एक्स और टी आ गया। तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इक्वेशन का, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन।